बच्चों, कक्षा 10 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आज हम आपको अपघटन अभिक्रिया, वियोजन की अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, के बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपघटन अभिक्रिया आपको बताते हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें कोई पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वियोजन की अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन की अभिक्रिया में भी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। अंतर दोनों में क्या है कि वियोजन की अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय, जबकि अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। दोनों का अंतर समझिएगा। अपघटन की अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय और वियोजन की अभिक्रिया उत्क्रमणीय। और दोनों में क्या होता है? एक पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाते हैं। ये उदाहरण है और परिभाषा है। उदाहरण के लिए जैसा आप पहले पढ़े हैं वही उदाहरण यदि आप लिख देते हैं, कौन सा? अगर आप उत्क्रमणीय का उदाहरण लिखेंगे तो वियोजन की अभिक्रिया हो जाएगी, और अनुत्क्रमणीय का लिखेंगे तो अपघटन की हो जाएगी। इस तरह से आप चाहें तो एक ही उदाहरण के माध्यम से दोनों के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, द्विविस्थापन क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है। आयनों की अदला बदली हो, क्या कहेंगे उसे? उसे द्विविस्थापन या उभय अपघटन कहेंगे। ठीक है, उदाहरण में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ले लेते हैं AgNO3, क्रिया कराते हैं NaCl से। क्रिया के बाद क्या होगा? AgCl प्लस NaNO3 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हम आपको समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है तो देख लीजिए कैसे। यहाँ पर Ag क्या है? पॉजिटिव है। CNO3 क्या है? निगेटिव है। Na क्या है? पॉजिटिव है। और Cl क्या है? निगेटिव है। दूसरी चीज काउंटिंग कर लीजिए। Ag को नंबर 1 दे दीजिए, NO3 को 2 नंबर, Na को 3 नंबर और Cl को 4 नंबर।
अभिक्रिया में देखिए क्या हो रहा है, Ag क्या है, प्लस है, Cl क्या है, माइनस है, Na क्या है, प्लस है, और NO3 क्या है, माइनस है। ठीक, परिवर्तन क्या हुआ, Ag 1 नंबर, Cl जहाँ पे देखिए ये 1 नंबर 4 नंबर के साथ गया, यहाँ पे 4 नंबर Cl था, देखिए 4 नंबर हो गया, और Na क्या था, 3 नंबर था, और NO3 क्या, 2 नंबर। इस तरह से ये आपको पता चलना चाहिए कि जब भी कोई पदार्थ या यौगिक बनता है तो वह प्लस और माइनस के द्वारा बनता है। यहाँ पर आयनों की अदला बदली हुई है। आयन का अदला बदली का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है, यानी कि ये धन आयन ऋण आयन है, यहाँ ये धन आयन ऋण आयन है, देख रहे हैं ना। तो इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ क्रिया कर लिया, ठीक, और ये धन आयन इस ऋण आयन के साथ क्रिया कर लिया, तो अदला बदली हुई है। इसको हम कहते हैं उभय अपघटन या द्विविस्थापन की क्रिया कहते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हो जाए तो अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा। उपचयन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसे हम अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 2Cu प्लस O2 जब तापन की क्रिया करते हैं, यानी कि तापन का कार्य होता है, ठीक है, तो 2CuO हो गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर एक भाग था, ठीक है, और यहाँ पर 2 हो जाता है। तो इस तरह की क्रिया जब होती है तो उसको हम उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। साथ ही एक चीज, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ पाई जाए तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ उपचयन व अपचयन दोनों की क्रिया एक साथ हो, एक साथ हो, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, इसका एक उदाहरण ले लीजिए, लेकर के इसको समझ लिया जाए। जैसे है ZnO प्लस C अभिक्रिया होगी तो Zn प्लस CO। ध्यान से देखिएगा, Zn में क्या होता है, यहाँ से इसमें, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या कहेंगे, इसको अपचयन कहेंगे, ठीक है।
यहाँ देखिए सी है तथा आगे बढ़िए CO हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की देखिए CO है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, जबकि यहाँ पर कार्बन केवल है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर वृद्धि हो गया। तो इस वाली अभिक्रिया को हम उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? उपचयन। इस तरह से यदि एक ही जगह दोनों अभिक्रियाएं संपन्न हो, एक ही रिएक्शन कह सकते हैं या अभिक्रिया कह सकते हैं, जहां दोनों हो, ऑक्सीकरण और अपचयन या उपचयन या अपचयन, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है संक्षारण है। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु से बनी हुई वस्तु में नमी और धूल के कण हो, जिसके कारण उसमें जंग लग जाए, तो वह संक्षारित होने लगता है। अर्थात उसमें एक भूरे रंग का परत जम जाती है जो उसको क्षय करने लगती है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि संक्षारण के कारण उस वस्तु को नष्ट होते हुए देखा जा सकता है, वह नष्ट होने लगती है। ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि संक्षारण किन कारणों से होता है, तो संक्षारण नमी, अम्लता और धूल के कणों के कारण होता है। संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। तो संक्षारण से बचाने के लिए जो धातु होती है उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जो एल्युमिनियम का होना चाहिए, या तो ऐसा पेंट लगाया जाए, या तो तेल लगाया जाए, या तो ग्रीस लगाया जाए, जिसके कारण धातु और नमी के बीच में एक परत हो जो उसको जंग लगने से बचा सके। इस प्रकार से हम संक्षारण से बचा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न बन के आता है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, विकृति गंधिता क्या होती है? विकृत विकृत गंधिता क्या होती है? ये आपके पहले पाठ का अंतिम प्रश्न है, विकृत गंधिता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशिष्ट स्वाद और गंध होती है। इस विशिष्ट स्वाद या गंध दोनों को खराब होने दोनों के खराब होने को विकृति गंधिता कहते हैं। अर्थात हमें इसको बचाना होता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक किसी प्रकार का जो वायु भर देते हैं, जिससे हम उसको बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि जो तैलीय या वसायुक्त पदार्थ होते हैं, वो लंबे समय तक रखने के लिए उसे विकृत गंधिता अर्थात खराब प्रकार की गंध से बचाने के लिए उसमें उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकरण पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे वायुरोधी पात्रों में रखने से उसके अंदर वायु ऑक्सीजन प्रवेश न हो पाती हो, फलतः ऑक्सीकरण न हो पाता हो, ऐसे पदार्थ विकृत गंधिता नहीं हो पाते हैं। चिप्स वगैरह को आप ले लीजिए, जैसे चिप्स निर्माता कंपनियां होते हैं, वो थैली में ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और वहां नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं जो कम सक्रिय होते हैं, और इस प्रकार से वहां पे उपचयन की अभिक्रिया नहीं होती है और फलस्वरूप विकृति गंधिता अर्थात खराब गंध से चिप्स के पैकेट के अंदर रखे हुए वस्तुओं को बचाया जाता है। इस प्रकार से आज ये पहला पार्ट कक्षा 10 रसायन विज्ञान समाप्त होता है।